नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार गुप्ता स्टडी विथ वीएस में आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 का मैथ, जिसमें चैप्टर 3 का निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें आज बेसिक क्लास चलेगी, तो चलिए देखते हैं। हम इसमें जानेंगे आज चतुर्थांश किसे कहते हैं, भुज, कोटि, मूल, बिंदु के बारे में जानेंगे। तो देखिए, इसमें हमारा दिया है यक्स डैश वाई डैश। तो इसमें चतुर्थांश, कितने चतुर्थांश? 4 चतुर्थांश होते हैं। देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इसमें देखिए, पहले चतुर्थांश में हमारा मान भुज और कोटि क्या होता है, यक्स और वाई का मान प्लस प्लस होता है। तो इसमें मान क्या होता है, प्लस प्लस। और सेकंड में मान माइनस प्लस, एंड फोर्थ में मान होता है माइनस माइनस। उससे थर्ड में माइनस माइनस, एंड फोर में प्लस माइनस होता है। तो हमें ये चतुर्थांश में ये सिंबल हमें कैसे ज्ञात हुआ कि प्लस और माइनस कैसे ज्ञात हुआ? देखिए, हमें संख्या रेखा, मान लीजिए जैसे संख्या रेखा पे 0 के दाहिने तरफ चलने पर धनात्मक मान लिखते हैं, 1 2 3 4। ऐसे अगर बाएं तरफ चलेंगे तो -1 -2 -3। तो और इधर से देखिए वाई अक्ष पे यहाँ से देखिए, यहाँ से 1 2 3 4, ऐसे इधर -1 -2 -3 -4, ऐसे चलेंगे। देखिए यहाँ पर कैसा, क्यों यहाँ प्लस प्लस मान रखा गया है? देखिए, यहाँ मूल बिंदु से जब हम दाहिने तरफ चलते हैं तो यहाँ प्लस में मान है, धनात्मक मान है। 1 2 3 4 ये सब धनात्मक मान है। और इसके ऊपर भी वाई अक्ष पे चलेंगे तो यहाँ भी देखिए प्लस प्लस प्लस, +1 +2 +3 मान है। तो देखिए, हम अगर कहेंगे पहले चतुर्थांश में क्या होगा, मान भुज और कोटि का, इसमें दोनों में प्लस प्लस होता है। पहले चतुर्थांश में मान ज्ञात करना रहता है, तो इधर से भी प्लस हो, इधर से चलेंगे तब भी प्लस आएगा, और ऊपर वाई अक्ष पे चलेंगे तब भी प्लस मान आएगा। तो इसका मतलब पहले चतुर्थांश में प्लस प्लस ही मान होगा। और सेकंड चतुर्थांश में देखिए, यहाँ चलने पर, ऊपर चलने पे, वाई अक्ष पे चलने से प्लस होगा, और यक्स डैश पे रेखा पे चलेंगे तो माइनस में होगा। देखिए, -1 -2 -3। देखिए, हमें सेकंड चतुर्थांश में कोई मान ज्ञात करना हो तो हम मूल बिंदु से जब बाएं तरफ चलेंगे तो माइनस में मान दिया रहेगा, यहाँ पे माइनस संख्याएं हैं। और यहाँ से वाई अक्ष पे चलेंगे तो प्लस में मान है। तो पहले हम यक्स का मान रखते हैं, तो यक्स हमारा मान क्या, यक्स डैश, तो यक्स डैश का मान माइनस में दिया है तो यहाँ पर माइनस आएगा। और वाई अक्ष पे बाद में चलेंगे तो वाई पे प्लस है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। और देखिए, थर्ड में यक्स एक्स वाली, देखिए यहाँ पर माइनस में है और यहाँ पर भी माइनस में है। वाई डैश में भी माइनस माइनस मान दिया है, तो यहाँ दोनों में क्या हो जाएगा, माइनस इधर भी माइनस इधर भी। तो यहाँ पर कोई अगर मान ज्ञात करेंगे तो माइनस माइनस में ज्ञात करेंगे। और देखिए, चौथे चतुर्थांश में यहाँ देखिए, यक्स अक्ष पे चलेंगे तो प्लस में दिया है, और वाई डैश अक्ष पे चलेंगे तो माइनस में मान दिया है। तो यक्स अक्ष वाला पहले लिखते हैं, तो यक्स अक्ष पे प्लस है और वाई अक्ष पे मान माइनस है। तो यहाँ पर प्लस और माइनस हो जाएगा। पहले में प्लस प्लस, सेकेंड में माइनस प्लस, और थर्ड में माइनस माइनस, और फोर्थ में प्लस माइनस हो जाता है। तो अब चलिए देखिए इसमें, और हाँ, यहाँ पर जो है ये 0 मान है। 0 मान को हम मूल बिंदु कहते हैं। यहाँ मूल बिंदु का मान 0 0, यक्स भी 0, और यहाँ पर यक्स के स्थान पर भी 0 हो जाएगा और वाई के स्थान पर भी 0 हो जाएगा, क्योंकि यह मूल बिंदु है। यहाँ पर 0 मान होगा। तो पहले देखिए, भुज किसे कहते हैं? किसी बिंदु से वाई अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई को भुज कहते हैं। तो भुज को हम किससे डिनोट करते हैं? यक्स से डिनोट करते हैं। देखिए, यहाँ पर बोल रहा है किसी बिंदु से वाई अक्ष पर, वाई अक्ष हमारा यही है।
हम किसी भी बिंदु से, चाहे यहाँ से, चाहे यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, किसी भी कोई एक बिंदु मान लेते हैं, वहाँ से हम डायरेक्ट लंब गिरा देंगे यक्स वाई अक्ष पे। तो वही जो हम लंब गिराएंगे तो वही रेखा क्या हो जाएगी, तो वही हमारा भुज होता है। जो किसी बिंदु से वाई अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई, जो हम किसी बिंदु से वाई अक्ष पर डालेंगे लंब, जो हमारी लंब होगी वही रेखा, उसी रेखा को हम भुज कहेंगे। और देखिए कोटि किसे कहते हैं, कोटि, कोटि किसी बिंदु से यक्स अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई को कोटि कहते हैं। जैसे हम वाई अक्ष पर डाले थे लंब, वैसे किसी बिंदु पर यक्स अक्ष पर, यक्स अक्ष हमारा यही है, यक्स अक्ष हमारा ये है और वाई अक्ष ये है। यक्स अक्ष पर किसी बिंदु से, मान लीजिए यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, कहीं से भी हम एक सीधी रेखा लंब खींच देते हैं, तो जो लंबाई खींचेंगे तो वही हमारी क्या हो जाएगी, वही कोट हो जाएगी, वही रेखा। तो इसी से पता चलता है वह हमारी रेखा कितनी लंबी है, कितनी दूरी पे स्थित है। तो और इसे हम कोटि को वाई से डिनोट करते हैं। पहले हम किसी भी चतुर्थांश में मान अगर ज्ञात करना रहता है, हमें यक्स अक्ष वाई अक्ष की दूरी ज्ञात करनी रहती है, तो हम पहले यक्स मतलब भुज लिखेंगे, फिर कोटि लिखेंगे। पहले यक्स का मान लिखते हैं, फिर वाई का मान। तो अब देखिए इसमें मूल बिंदु किसे कहते हैं, मूल बिंदु, मूल बिंदु देखिए यहाँ पर यक्स अक्ष और वाई अक्ष पर एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं, देखिए यक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं। यक्स अक्ष मतलब देखिए यह हमारा यक्स अक्ष है, यक्स अक्ष, और ये वाई अक्ष। यक्स अक्ष और वाई अक्ष, यक्स अक्ष हमारी ये रेखा और वाई अक्ष हमारी ये रेखा। यक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर काटेंगे, ये बिंदु हो गई, तो जिस बिंदु पर काटेंगी तो यही हमारी मूल बिंदु हो गई। मूल बिंदु का मान क्या होता है, 0 होता है। तो और इसे 0 ओ से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पर ओ लिख देंगे, इसे ओ से प्रदर्शित करते हैं। मूल बिंदु का मान 0 होता है। भुज और कोटि का दोनों का मान मूल बिंदु पे 0 होगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं समझाने के लिए। पहले मान लीजिए हम 3, 2 यह हमारी किस चतुर्थांश में होगा। अगर क्वेश्चन दे दिया कि 3 और 2 ये किस चतुर्थांश में होगा और किस बिंदु पर स्थित होगा, तो देखिए यह किस चतुर्थांश में होगा। यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। देखिए प्लस प्लस वाला चतुर्थांश हमारा फर्स्ट चतुर्थांश होता है। यहाँ देखिए बताए हैं प्लस प्लस वाला चतुर्थांश फर्स्ट चतुर्थांश होता है। तो हमें ये ज्ञात हो गया कि हमें इसी पहले चतुर्थांश में रहना है। तो देखिए ये जो है 3 को भुज कहेंगे, पहले भुज फिर कोटि आता है। 3 को भुज कहेंगे, भुज, और इसे क्या कहेंगे, कोटि। भुज को यक्स और कोटि को वाई, मतलब ये हमारा यक्स अक्ष पर रहेगा 3। तो 3 को देखिए हम किधर जाएंगे, यक्स अक्ष पर देखिए मूल बिंदु से दाहिनी तरफ चलेंगे, 1 2 3। देखिए यक्स अक्ष पर 3 यहाँ आया, और वाई अक्ष देखिए कोट हमारी 2 है, 2 वाई अक्ष की ओर चलेंगे, तो वाई अक्ष की ओर देखिए 1 2 यहाँ पहुँचे, तो ये हमारी वाई अक्ष की दूरी हो गई, ये यक्स अक्ष की दूरी। अब 3.2 कहाँ स्थापित होगा, इसे से हम दूरी खींच लेंगे, कहाँ तक, यहाँ तक। जो बिंदु ये सीधा ऊपर उठाएंगे, ले जाएंगे दूरी, और यहाँ से ये राइट अपने दाहिने तरफ यहाँ सीधा लंबवत खींचेंगे। तो देखिए हमारा इसी बिंदु पर काटती है ये रेखा, तो जिस बिंदु पर काटेगी वही हमारी 3 और 2 भुज कोट, ये दोनों 3 और 2 का स्थापित हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर जैसे हम कोई मान लेते हैं -2, -1 मान लेते हैं। चलिए -2 और 1 यह किस चतुर्थांश में है। -2 और 1 हम बताए हैं, देखिए यहाँ पर -2 और 1 मतलब माइनस में हमारा पहला माइनस है, यक्स माइनस में दिया है,
1 प्लस में दिया है, तो यक्स और वाई हमारा प्लस में है, तो ये हमारी किस चतुर्थांश में, सेकंड चतुर्थांश में। तो चलिए देखिए यहाँ पर हम सेकंड चतुर्थांश में चलेंगे। सेकंड चतुर्थांश देखिए, ये हमारे यक्स भुज है और ये कोटि, तो यक्स लेकिन यहाँ माइनस में है, तो हम सेकंड चतुर्थांश की ओर चलेंगे। देखिए यक्स अक्ष पर हम यक्स डैश पर हम -2 गिनेंगे, 1 2, यहाँ से देखिए 1 2, यहाँ आ गए, और वाई की ओर चलेंगे, वाई प्लस में है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ से चलेंगे, ये प्लस का मान है, तो 1 यहाँ पहुँच गए। अब देखिए यहाँ से हम रेखा बढ़ा देते हैं, सीधी रेखा, और 2 से यहाँ हम उठा देते हैं, खींच देते हैं। देखिए तो यही बिंदु, ये जो बिंदु है, ये बिंदु क्या हो गया, इस बिंदु का मान -2 1, यही हो गए। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको समझ में आया होगा, आशा है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।